नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के सोमवार को सुनी जाने वाली धरती माता और शिव जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवार को इस कथा का सेवन करने से व्यक्ति की अनेक समस्याओं का निदान होता है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है। इस दिन उनकी कथा कहानी सुनने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो कथा शुरू करते हैं। यह सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी शिव जी का सोमवार का व्रत करता है तथा उनकी कथा पूजन श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। वे जीवन को धन धान्य और प्रेम से भर देते हैं। सोमवार व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पावन पर्व है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें। एक समय की बात है जब देवता और धरती के प्राणी एक साथ रहते थे। तब धरती पर भारी संकट छाया हुआ था। नदियां सूख गई थी और आसमान पर उदासी के बादल छाए हुए थे। सुंदर दृश्य बंजर हो चुके थे और इसका कारण था मानवता की अति लालच और घृणा और बेईमानी ने धरती को तबाह कर दिया था। धरती जिसे एक देवी माना जाता था वह अपने ऊपर पाप को महसूस करने लगी। इस बार धरती पर उन्होंने ऐसा बोझ महसूस किया जो पहले कभी नहीं महसूस किया था। धरती देवी हमारी नायिका थी। इसके बाद धरती जी ने ब्रह्मा जी की सहायता मांगने का निश्चय किया। धरती माता ने कहा, मैं पीड़ा में हूँ। मेरी सतह पर रहने वाले लोग वे धर्म के मार्ग को भूल चुके हैं। उनके कर्म मुझे अंधकार में ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने धरती माता को बड़ी करुणा भरी निगाह से देखा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, परंतु मैं अकेले परिवर्तन नहीं ला। हमें भगवान शिव की सहायता लेनी होगी, जो बुराई का नाश करते हैं। एक आशा की किरण के साथ धरती माता ने सहमति जताई। वे दोनों साथ मिलकर कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले, जहाँ भगवान शिव निवास करते थे। जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ की शांति को देखकर वे अभिभूत हो गए। प्रकृति की शांत ध्वनियाँ वातावरण में गूंज रही थी। ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, आपके भक्त संकट में हैं, वे आपको पुकार रहे हैं। उस समय शिव जी ध्यान में थे। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। शिव जी ने धरती माता से कहा, क्या पीड़ा है तुम्हें मेरी प्रिय धरती? उनका सर गड़गड़ाहट की तरह था परंतु कोमल की तरह दिख रहा था। धरती माता ने उन्हें अपना हृदय खोलकर सुनाया। उन्होंने अपनी उदासी व्यक्त की। धरती माता ने कहा, हे प्रभु, मैं मानवता के पाप के बोझ से दब रही हूँ। इस पीड़ा में मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक उपाय है। एक विशेष व्रत रखा जाए जो पापों को धोएगा और संतुलन बहाव करेगा। सोमवार के दिन सभी को उपवास ही नहीं रखना होगा बल्कि शुद्ध दिल से मेरी उपासना भी करनी होगी। उन्हें प्रार्थना करनी होगी और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तभी अच्छाई और बुराई के संतुलन होगा। तब जाके ब्रह्मा जी और धरती माता को राहत मिली। धरती माता ने कहा, धन्यवाद प्रभु, पर क्या लोग वास्तव में सुनेंगे? शिव जी ने उत्तर दिया, उन्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य को समझना होगा। जैसे ही यह दिव्य योजना बनी, देवताओं के पास यह खबर पहुंची और धीरे धीरे मानव जगत तक पहुंची। परंतु बहुत से लोगों ने इस विचार का मजाक उड़ाया। वे पूछते हैं, हमें क्यों बदलना चाहिए? उपवास से भी कोई फर्क पड़ता है? फिर भी कुछ अच्छे लोगों ने उस आह्वान को सुना। उनमें से ही एक युवती थी जिसका नाम अदिति था। वह एक कोमल स्वभाव वाली लड़की थी। धरती को पीड़ित देख उसका दिल दुखी हो गया। उसे प्रकृति से प्रेम था। जब उसे पता चला तो उसने पूरी निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत का पालन करना अनिवार्य कर लिया। अपने पहले सोमवार को अदिति भोर से पहले उठ गई। जब वह पूजन की तैयारी कर रही थी तो उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी। क्या लोग उसके साथ और लोग भी जुड़ेंगे? क्या ऐसा करने से बदलाव आएगा? जैसे ही सूरज निकला, अदिति एक छोटी सी नदी के किनारे खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे सुंदर धरती, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं उपवास रखूंगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी। उसके शब्द एक शांत बहती धारा की तरह निकल गए। अदिति ने अपने परिवार, रिश्तेदार और जो भी इस बात सुनना चाहता उससे बात करनी शुरू की। अदिति ने कहा, क्या तुम नहीं देखते, सोमवार सभी को सम्मान देने का दिन है। यह प्रकृति से अपने संबंधों को नवीन करने का दिन है। यदि हम सब मिलकर उपवास और प्रार्थना करें तो हम संतुलन बहाल कर सकते हैं। उसका उत्साह कई दिलों में
चिंगारी जगा गया। उसे देखकर जल्द ही लोग उसके साथ उपवास में शामिल होने लगे, लेकिन फिर भी कुछ आलोचक थे। वे सोचते थे कि एक साधारण सा व्रत उनके बनाए हुए पापों के सामने कुछ भी नहीं है। हफ्ते दिनों में और दिन महीनों में बदलते गए और धरती माता का बोझ कुछ हद तक कम होता गया। अधिक से अधिक लोगों ने धरती की सुंदरता को पहचाना और अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जंगलों को फिर से लगाया गया, नदियों को साफ किया गया, बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। परंतु इतना सब होने के बाद भी हर कोई खुश नहीं था। एक धनी व्यापारी था जो प्रकृति का शोषण करके अमीर बना था। उसने देखा कि उनकी संपत्ति घट रही है। उसने कहा, ये मूर्ख लोग, क्या इन्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? मैं इस पागलपन को रोक दूंगा। उस व्यापारी ने अदिति के इरादों को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई और कहा कि वह धोखेबाज है और वह लोगों की आजादी छीनना चाहती है। इस बात का कुछ लोगों में असर हुआ और लोग संदेह करने लगे। हताश होकर अदिति ने अपने आप को एक नदी के किनारे पाया। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और वह रोते हुए कहने लगी, मैं क्या करूं धरती माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की। तभी उसने एक गर्म हवा का झोंका महसूस किया और उसमें एक गाना महसूस किया, डटे रहो एक नई शक्ति के साथ। अदिति ने अपने दोस्तों इकट्ठा किया और सभी से कहा कि हमें लोगों को सच्चाई दिखानी होगी। हम धरती के रक्षक हैं और नकारात्मकता को हावी होने नहीं दे सकते। चलो उत्सव का आयोजन करें। उन्होंने सभी के साथ मिलकर सोमवार के उपवास के दिन भव्य आयोजन की योजना बनाई और गाँव के हर उस सदस्य को बुलाया जिसने पहले इस उत्सव में शामिल हुए थे, ताकि वे बता सकें कि कैसे इस उपवास ने उनका जीवन बदल दिया। सभी लोग इकट्ठा हुए, धरती में बने हुए स्वादिष्ट भोजन खाए, गीत गाए और हंसी खुशी बांटी। जब धनी शेठ को पता चला तो वह इस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए वहां आया, लेकिन वहां की सकारात्मकता देखकर वह चकित रह गया। उसने पहले कभी धरती के लिए इतना प्रेम और इतनी एकता नहीं देखी थी। उसके अंदर भी एक एहसास जागा, शायद वह प्रकृति से कट चुका था। जब उसने अदिति को पूरे जुनून के साथ अपनी कहानी बताते देखा तो उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वह सोचने लगा शायद वह भी अपने रास्ते बदल सकता है। उसी दिन से धरती माता के सोमवार का व्रत प्रचलित हो गया और पाप धीरे धीरे धरती से मिटने लगे, जिससे धरती के घाव भरने लगे। अदिति, जिसने कभी भारी बोझ महसूस किया था, अब वह एक अड़िग खड़ी थी, आशा और सामंजस्य के प्रति। और इस तरह व्रत की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है, हर किसी को याद दिलाते हुए कि एक साधारण सा सोमवार भी हर किसी को दुनिया में बदल सकता है। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अदिति जैसी साधारण लड़की ने सभी से प्रेम कर पूरे समाज को जगा दिया। देवी धरती की कोई कल्पना नहीं है, वह हर सांस, हर अन्न के दाने में जीवित है। जब वह रोती है तो असल में हमारा भविष्य रोता है। सोमवार का व्रत सिर्फ उपवास ही नहीं, ये आत्मा की पुकार है। तो इस प्रकार सोमवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।